नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ दिन है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि मतलब बहुत ही खास दिन है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, आज के दिन हम आपको बड़ा जो सबसे हार्ड चैप्टर था, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 स्टेट पार्ट 2 संभावना, इस संभावना को जड़ से आपके दिमाग से निकाल देंगे बच्चों। जो आप लोगों को डर लगता है कि सर संभावना चैप्टर के सवाल काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगते हैं, बट मैं सच कहता हूँ कि मेरा एक वीडियो भी देख लोगे ना, 100% श्योर देता हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको हर एक चीज़ों का रीज़न भी पता चलेगा कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सब चीज़ों का रीज़न बताएंगे। ध्यान से समझना होगा। कंडीशन यही है कि वीडियो को जब भी देखो अच्छी तरीके से देखना है। वीडियो को भगा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से शांति से समझते हुए देखना है। और बड़ा यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम में बोर्ड के अंदर पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ और जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं जो क्वेश्चन कराऊँ वो क्वेश्चन मार्वल में दिखाई दे, गाला में दिखाई दे, अपेक्षित में दिखाई दे या मार्वल में दिखाई दे या कोई लिबर्टी के यानी कोई भी पेपर सेट में अगर वो क्वेश्चन दिखाई देता है तो डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन तुरंत ही जाके प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि स्टेट क्या करता है, स्टेट आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। इसलिए प्लीज़ बेटा सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। ध्यान से समझते चलिए बच्चों, हम चालू करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 लेने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। एक कार्यक्रम में 7 वक्ता हैं। बच्चों ये वक्ता मतलब कौन है बेटा, भाषण देने वाले या स्पीच बोलने वाले, वो उसे कहते हैं वक्ता। जिसमें ABCDEFG मतलब कि टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लोग हैं। यादृच्छिक रूप से क्रम, बच्चों सवाल के अंदर क्रम लिखा हुआ है, क्रमचय लिखा हुआ है, गठन लिखा हुआ है। एनी वन कोई भी वर्ड इसमें से दिखाई दे तो समझ जाना वो क्रमचय वाला सवाल है, मतलब फैक्टोरियल वाला सवाल है। ये फैक्टोरियल क्या होता है अभी क्वेश्चन जब चलाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं भाषण देने हेतु आमंत्रित किया गया। वक्ता ए के बाद, क्या बोला, वक्ता ए के पश्चात मतलब के बाद। पश्चात का दूसरा मतलब क्या होता है, के बाद। मतलब वक्ता ए के बाद तुरंत वक्ता बी भाषण हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझा रहा हूँ। पहले वक्ता ए भाषण देगा, उसके तुरंत बाद कौन देगा, वक्ता बी देगा, उसके तुरंत बाद कौन देगा, वक्ता सी देगा, उसके तुरंत बाद कौन देगा, वक्ता डी देगा। मतलब एक के बाद एक होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। करना कैसे, जब भी कभी इस टाइप का सवाल आएगा बच्चों, सबसे पहले ये करना है, क्या करोगे कि इस कार्यक्रम में कितने वक्ता हैं पहले ये देखो। तो इस कार्यक्रम में 7 वक्ता थे, लिखो यहाँ पर। एक कार्यक्रम में 7 वक्ता हैं। बच्चों राइटिंग थोड़ी सी गंदा है, समझने की कोशिश करो बच्चे। और कौन कौन सा है उसे भी यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है और जी है। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब कि यहाँ पर जितने हैं बड़ा उतने, तो टोटल कितने बच्चों यहाँ पर 7 हैं। कितने हैं, 7। तो यहाँ पर 7 वक्ता को 7 लोग हैं, मतलब स्पीच देने वाले कितने हैं, 7 लोग होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हमेशा 7P7। अब 5 लोग होते तो 5P5, 4 होते तो 4P4। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, चलिए 7P7 मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। अब बच्चों जब भी कभी फैक्टोरियल होगा तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको पीछे कदम जाएंगे। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल तो इसको उल्टे क्रम में लिखना है 1 तक। तो बच्चों इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 50
40 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका n की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ तक हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखना कितने लोग यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। 7 लोग हैं तो 7 बॉक्स बना दो बेटा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स एंड 7 बॉक्स। अब देखो भाषण सबसे पहले कौन देगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वक्ता ए के बाद तुरंत बी भाषण देगा। मतलब अगर ए नंबर का भाषण दे रहा है उसके बाद कौन बोलेगा, बी नंबर। मतलब 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1P1 हो जाएगा। और बाकी बचे कितने सीटें बचा, बाकी बचे हैं 6P6। नहीं समझे, समझाता हूँ। पहले नंबर का भाषण देगा उसके तुरंत बाद कौन होगा, बी दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर, फिर 5वें नंबर, फिर छठे नंबर, फिर 7वें नंबर। इस तरीके से 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन नंबर 1 पे कौन देगा, ए देगा, इसलिए 1P1। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1P1 इंटू 6P6। इसका मतलब होगा 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद गुणे 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आएगा 1 और 6 को हम लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बोलो बच्चों क्लियर। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, m बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 720। ये बच्चों यहाँ पर m, इसको हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। n तो हमने निकाला तो ये हो जाएगा आपको। यहाँ पर पूरा जो भी आपको सवाल होगा बेटा वो सवाल आपको लिख देना है। क्या लिखोगी, यहाँ पर P ऑफ A करके लिख दो। क्या लिखोगी, वक्ता A के बाद तुरंत बाद वक्ता B भाषण दे। ये क्वेश्चन आपको लिख देना है। उसके बाद बेटा ये हो जाए ना, तो यहाँ पर P है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम P ऑफ A बराबर m/n। n कितना है 720 और n कितना दिया है 50/40। अब बच्चों इसको हम अगर कटता हो तो काट देना, नहीं काटना आता तो बच्चों यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर काटेंगे तो हम कितना आएगा, 1/, यहाँ पर आएगा 7। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इवन गाला के अंदर भी है, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना बड़ा क्रमचय वाला, वो सारे क्वेश्चन आपको किताब में से, उदाहरण में से और स्वाध्याय में से, गाला में से, अपेक्षित में से, मार्वल में से, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आप इसे सॉल्व कर लेना। क्लियर बच्चों। चलिए लेते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक पार्टी में 4 उगल, युगल। बेटा ये युगल मतलब क्या होता है, जोड़ी। जोड़ी मतलब क्या होता है, यानी कपल। कपल मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 लोगों की जोड़ी, मतलब लड़का और लड़की, मतलब पति और पत्नी। ठीक है बच्चों। तो ये पति और पत्नी क्या होंगे, एक जोड़ी होगी। और पति और पत्नी फिर तो कोई यहाँ पर कितनी जोड़ी जा रही है, 4 जोड़ी जा रही है। मतलब 4 पति हैं और 4 पत्नी हैं। ऐसे कितने युगल हैं, 4 युगल हैं। क्लियर बच्चों। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो टोटल मिला के कितने होंगे बच्चों, 8 लोग हो गए भाई। 4 पति और 4 पत्नी मिला के कितने लोग होंगे, 8 व्यक्ति होंगे। जिसमें से कितने व्यक्ति को पसंद करना है, 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, चुने गए 2 लोगों में से पति पत्नी हो, या दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, एक पुरुष एक स्त्री हो, या तीसरा क्वेश्चन पूछा है एक पुरुष एक स्त्री हो परंतु वहाँ पति पत्नी ना हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर 3 कंडीशन में सवाल को सॉल्व करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इसको हमें लिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर एक पार्टी में कितने लोग हैं, 4 युगल लोग हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है एक पार्टी में 4 युगल, युगल यानी कि पति और पत्नी हिस्सा लेते हैं। ठीक है बेटा, 4 पति पत्नी हिस्सा लेते हैं। अब उसके अंदर बेटा देखो, यानी कि 4 क्या होगा, 4 हो जाएंगे आपके पति जी होंगे, 4 पति होंगे प्लस 4 पत्नी होंगी। ठीक है बच्चों। टोटल मिला के कितने लोग होंगे, 8 व्यक्ति होंगे। कुल कितने बच्चे होंगे, कुल होंगे 8 व्यक्ति। जिनमें से बड़ा 8 में से पसंद करने की बात है, चुना की जब भी आपके सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, चयन लिखा हुआ है या पसंदगी लिखा हुआ है,
तो समझ जाना बच्चों, हमेशा सी लगेगा, ठीक है। सी मतलब था कॉम्बिनेशन, तो सी। तो बड़ा 8 में से कितने लोगों को पसंद करना है? 8 में से 2 व्यक्ति पसंद करने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2C। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए, तो 8 गुणे 7 बच्चों, 8 को 2 कदम पीछे, 8 को 2 कदम पीछे, 8 गुणे 7। अब यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे 1। अब बच्चों कट करो, ये 2 से कटेगा तो चौक 8, 7 चौक कितना हो जाएगा बच्चों? 7 चौक हो जाएगा 28। तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसे समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि चयन किए हुए 2 लोगों में से पति पत्नी हो। चलिए पहला कंडीशन लिखते हैं। चलिए बच्चों क्या बोल रहे हैं? चयन किए हुए 2 लोगों में से पति पत्नी हो। अब यहाँ पर बच्चों क्या बोला है? पति पत्नी हो। पति पत्नी हो तो यहाँ पर देखो बच्चों, 4 पति और 4 पत्नी हैं, ठीक है। तो चयन किए हुए पति पत्नी हो मतलब कि यानी कि टोटल कितने हैं? युगल कितने हैं? युगल है 4। तो यानी कि यहाँ पर m कैसे निकलेगा? 4C। और कितने लोगों को पसंद करना है? यहाँ पर 1 लोगों को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब बच्चों 1 का मतलब क्या होता है? पति और पत्नी 2 व्यक्ति हो गए ना बड़ा। यहाँ पे कितने? 2 लोगों को पसंद करना मतलब 2 व्यक्ति को, तो भाई 1 पति होगा 1 पत्नी होगी, यानी किस में से? 4 युगल में से, मतलब 4 युगल में से 1 पति और 1 पत्नी हो जाएंगी, यानी 1 पति हो जाएगा 1 पत्नी हो जाएगी, हो गए ना 2 लोग। तो यहाँ पर 4C1। अब यहाँ पर आपके मन में आओगे सर यहाँ पर 1 क्यों लिखा है? बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया पति और पत्नी बोला है, तो पति पत्नी तो एक ही होंगे, लेकिन वैसे अगर व्यक्ति के रूप में गिना जाए तो भाई 2 लोग होंगे, भाई 1 पत्नी होगी तो 1 पति होंगे, 2 लोग हो गए ना ऐसे 4C1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। क्लियर हो गया बच्चों? इसका आंसर कितना आएगा? 4। तो m बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर m/n। तो m कितना दिया है? 4, और n दिया आपको 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/28। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है? चयन किए हुए 2 लोगों में से एक पुरुष और एक स्त्री हो। तो बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर देखो कितने बोला है? व्यक्ति, 2 व्यक्ति पसंद करना ना, तो एक पुरुष हो एक स्त्री हो। तो देखो यहाँ पर बच्चों, तो 4 पति हैं और 4 पत्नी हैं, मतलब टोटल 8 हो गए। तो यानी कि यहाँ पर यानी कि m कैसे निकलेगा? भाई 4 में से एक पुरुष हो गुणे फिर 4 में से एक पत्नी हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 गुणे 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए बच्चों उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? PV, तो यानी होगा m/n। तो यहाँ पर m कितना दिया है? 16, और n आपको कितना दिया था बच्चों? n बराबर यहाँ पर दिया है 28, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे। आई होप आपका सेक्शन यहाँ पर b कितना आ गया बड़ा? b आ जाएगा आपको यहाँ पर 16/28। अगर ये कट रहा है तो इसे हमें आसानी से काट देना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर हम काटेंगे, कितना आएगा? 4/7। अगर नहीं काटोगे तो भी चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? चयन किए हुए 2 लोगों में से एक पुरुष वह एक स्त्री हो परंतु वह पति पत्नी ना हो। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलना बड़ा। पहला और दूसरे क्वेश्चन पर से हम पूरा आंसर निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा था बड़ा? कि चयन किए हुए 2 लोगों में से पति पत्नी हो। एक तो ये क्लियर हो गया, और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था उसे भी समझने की कोशिश करो। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसे भी मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरा क्या लिखा था यहाँ पर कि एक पुरुष और एक पत्नी हो। ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर एक पुरुष और एक पत्नी हो, तो भाई ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया, एक पुरुष एक पत्नी। और दूसरा पति पत्नी ना हो, तो भाई इसको भी हमने अभी निकाला। तो भाई PV की वैल्यू हमने कितना? PV की वैल्यू यहाँ पर आएगी कितना? 4/7। यहाँ लिखेंगे 4/7। और PA, तो बच्चों यहाँ पर PA की वैल्यू हमने अभी कितना निकाला था? PA की वैल्यू निकाला था 1/7। आप देख सकते हो यहाँ पर 1/7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/7। अब हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों हर समान है, तो क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे 7, और 4 में से 1 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा?
3, तो PC की जो रियल वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा 3/7। और आपका यहीं पे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर बच्चों नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से देखो, समझने की कोशिश करो, 100% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे ही सोल्व करना है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में। ठीक है, लेकिन अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। चलिए बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।